हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आज है 28 जनवरी और आज भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि बेल का Q3 का रिजल्ट आया है। तो हम लोग इसके रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। मैं इस वीडियो में आप लोग का इसका कुछ फंडामेंटल बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेल ने 60 पैसे का डिविडेंड दिया है और इसका रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी यानी कि फ्राइडे को है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, हम लोग इसके रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए। तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। अब हम लोग कंपनी का टोटल इनकम देखें तो इस क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डिजिट है। तो मैं आप लोग को इसका रफली ही बोलूँगा। तो इस क्वार्टर में 421 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 403 का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 376 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के इनकम में गजब की तेजी आई हुई है। अब इनकम के बाद हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 340 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 320 का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 297 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हुई है। अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहाँ देखिए 3 और 4 में से घटाएंगे तो हम लोग को इस क्वार्टर में लगभग 80 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 83 का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 79 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 61 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 62 का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 59 था। तो सेम बात है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो हम लोग को जंप मिला है। तो ये डाउन कंपनी का इनकम में कमी के कारण नहीं हुआ है। कंपनी अपना रेवेन्यू ज़बरदस्त जनरेट की है, लेकिन एक्सपेंस भी थोड़ा सा बढ़ गया है दोस्तों। इसी के कारण हम लोग को थोड़ा सा डाउन है। इतना डाउन हम लोग लेकर चल सकते हैं, मान लीजिए फ्लैट ही है। अगर हम लोग ईपीएस को देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.83 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 0.86 का था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 0.82 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डाउन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो हम लोग को जंप मिल रहा है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है। कोई ज़्यादा इसमें गड़बड़ी नहीं है और ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। तो जो लोग लंबे समय से बने हुए हैं वो लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल पे कि इसका कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो बेल इस कंपनी का इस्टेब्लिश 1954 में हुआ था और ये कंपनी इंडियन डिफेंस सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। और आप लोग एक चीज़ और देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना 7% का टर्नओवर को स्पेंड करती है। अगर हम लोग कंपनी का करेंट मार्केट कैप की बात करें तो 68,931 करोड़ का है और इसका करेंट मार्केट प्राइस 94 रुपये 30 पैसे के चल रहा है। अगर 52 वीक का लो देखा जाए तो 62 रुपये 30 पैसे का है। वहीं पर 52 वीक का हाई 115 रुपये का है। पीई रेशियो देखिएगा तो रीजनेबल है, 25 का है। बुक वैल्यू इसका 70 रुपये 70 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड 1.59% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 27.1% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.5% का है और इसका फेस वैल्यू 1 का है। अगर हम लोग इसका पीर कंपैरिजन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देख सकते हैं नंबर 1 पे यही आती है और इसका पी रेशियो भी देखिए 25 का ही है, बहुत ही रीजनेबल ही है। आइए हम लोग इसका पीएनएल देख लेते हैं कि कंपनी का पीएनएल कैसा है। तो हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर के देखेंगे तो जून 2022 में कंपनी का सेल्स 3141 करोड़ का था। वहीं पर सितंबर 2022 में देखिएगा तो 3962 करोड़ का हो गया और दिसंबर 2022 में 4153 करोड़ का हो गया। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जून 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 522 करोड़ का था। वहीं पर सितंबर 2022 में 868 करोड़ का हो गया
और दिसंबर 2022 यानी कि इस क्वार्टर में 863 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा तो 17%, 22%, 21%, यानी कि अप्रोक्सीमेट हम लोग को 20% का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 366 करोड़, 624 करोड़, 614 करोड़, तो कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को ठीक ठाक से ही दिख रहा है। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना ज़रूरी होता है। तो मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स 12,968 करोड़ का था। वहीं पर 2021 में देखिएगा तो 14,109 करोड़, और 2022 में देखिएगा तो 15,368 करोड़, और अभी 17,595 करोड़ का है। तो कंसिस्टेंसी से कंपनी का सेल्स में ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2020 में 2759 करोड़, फिर 3214 करोड़, फिर 3344 करोड़, और अभी 3832 करोड़ का है। तो प्रॉफिट भी दोस्तों गजब का तेज़ी में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा तो 21%, 23%, 22%, 22%, यानी कि 20% को हम लोग को एवरेज आराम से मिल रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 1825 करोड़, 21 करोड़, 24 करोड़, 2759 करोड़, गजब का दोस्तों इसका P&L है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स एंड बोरोइंग क्या है और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। उससे पहले हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो कंपनी का 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% का है, 5 साल में 12% का है, 3 साल में 8% का है, और 1 साल में 10% का है। वहीं पर कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 11% का है, 5 साल में 9% का है, 3 साल में 8% का है, और 1 साल में 6% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 18%, 5 साल में 20%, 3 साल में 20%, और 1 साल में 21%। तो सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। आइए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं। तो सितंबर 2022 तक कंपनी के पास रिजर्व्स 12,200 करोड़ का है, और वहीं पर बोरोइंग देखिएगा तो नेट जीरो हो चुका है, यानी कि बोरोइंग अपना कंपनी ने हटा दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग को डायरेक्ट देख रहा है कि डेप्ट फ्री ही है कंपनी। अब आइए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो दिसंबर 2022 यानी कि इस क्वार्टर तक कंपनी के प्रोमोटर के पास 51.14% है, FII 17.34% है, DII की बात करें तो DII 25.04% है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 6.47% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को डिसेंट ही दिख रहा है। और अभी कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 94 रुपये 90 पैसे के चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कल अच्छा खासा गिरावट हुआ, तो ये भी लगभग 4.5% पिटा चुका है। अगर हम लोग 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में लगभग 8% का गिरावट है। 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में 4% है। 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में फ्लैट ही है। ये दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा कि ये इतना बड़ा कैसे हो चुका है। तो ये कुछ भी नहीं है, कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अगस्त 2022 को कंपनी ने 2:1 का बोनस दिया था, जिसका रिकॉर्ड है 16 सितंबर 2022 था, और एक्स बोनस देख सकते हैं आपको 15 सितंबर 2022 था। तो यही है दोस्तों, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। आप लोग इसमें पैनिक नहीं कीजिएगा। अगर हम लोग 1 साल में देखें तो 1 साल में ये अच्छा से शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। 5 साल में देखिएगा तो 5 साल में 87%, और मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 2020 से गजब का इसमें तेजी आया है। उसके पहले अगर आप लोग इसका नेचर देखिएगा तो ये देखिए लगभग फ्लैट ही चला है। इवन ये फ्लैट नहीं है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से चेक करें तो लगभग ये 50% तक टूट चुका था। उसके बाद इसमें जंप आई थी लगभग 500% का। फिर ये कोरोना के पहले से ही गिरा है, 2018 से ही गिरा है लगभग 55%, और फिर अभी यह जंप आया है। तो आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस जब भी टूटता है तो लगभग 55 से 60% तक टूट जाता है। तो उस समय आप लोग को बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि इस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया जाए। वैसे दोस्तों मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जाके इसमें इन्वेस्ट ही कीजिए। आप लोग का पैसा है तो डिसीजन भी एटलीस्ट आप ही लोग का होगा। मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब कंपनी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसको स्टडी कीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो बहुत सारी कंपनियां पड़ी हुई हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।